हेलो, वेलकम टू निफ्टी ट्रेडर। सो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सपायरी डे में हम कैसे ट्रेड करते हैं और कितना प्रॉफिट हो सकता था। मैंने आपको पहले ही बताया, आप अगर ये वाले में शॉर्ट करते इसको रेफरेंस पॉइंट लाइन समझ के, तो आपका शॉर्ट का इधर एसएल हिट हो जाता, राइट, एंड इट वुड हैव बीन वेरी स्मॉल एसएल। उसमें आपको कोई ज़्यादातर दिक्कत नहीं आता, ठीक है। लेकिन आप उसके बाद अगर इसको रिवर्स में जाते, ये पूरा वीडियो समझने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्ले लिस्ट में जाइए और उधर निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग का पिछले वीडियो देख लीजिए एक बार। यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन द प्ले लिस्ट कॉल्ड निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, सो माई फर्स्ट पॉइंट, ओके, why we took this trade. First, let's try to understand. Do positive, right, and trade not negative news. Price action. Okay, let's come to the price action later. Selling exhaustion in Nifty and Dow both in last 2 days. Price action. प्लीज़ इनको समझने का कोशिश कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके आपको समझने का कोशिश कर रहा हूँ। डो 21 तारीख को फॉल किया, फॉल करने के बाद वो अपना ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। लेट्स सी, मैं ये पिछला वीडियो में भी बोल चुका हूँ तो इसलिए उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप अगर इसका 1 डे का चार्ट देखते हो, सी इट रेस्पेक्टेड इट्स ट्रेंड लाइन एंड इसमें सेलिंग एग्जॉशन आ गया। उसके बाद भी रैली हुआ नेक्स्ट दिन 21 तारीख को, लेकिन वो फिर नेगेटिव बंद हुआ। लेकिन नेगेटिव जो लो है वो इस लो से ऊपर है, राइट। इफ यू सी द वीक हियर, so these two closings are related to each other and very important that there is a selling exhaustion, वो इससे ऊपर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट दिन देखिए ब्यूटीफुल रैली ऑन 22, दैट इज येस्टरडे, एंड फेड मीटिंग भी कल ही था, एंड फेड न्यूज इज नॉट नेगेटिव, राइट। लेट्स गो बैक टू आवर निफ्टी चार्ट। दैट इज आवर निफ्टी चार्ट, ओके। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आज मार्केट में क्या हुआ। डो पॉजिटिव मैंने बोल दिया था, सुबह भी डो पॉजिटिव था। रात को कल अराउंड 12:30-1 बजे फेड का नोटिफिकेशन आया एंड फेड न्यूज वाज नॉट नेगेटिव, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। देयर वाज नो इंटरेस्ट हाई। ये सब क्या होता है, इंटरेस्ट हाइक एंड एवरीथिंग, हाउ इट इम्पैक्ट्स मार्केट, ये मैं बाद में कोई दूसरा वीडियो में समझाऊंगा। सेलिंग एग्जॉशन निफ्टी में क्यों? क्योंकि अगर कल का प्राइस एक्शन और लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन देखेंगे तो उसमें उसने ये लो बनाया था परसों एंड उसके बाद कल ये लो बनाया, तो ये नीचे तक नहीं आया एंड इट वाज अ साइडवेज मार्केट। और उसमें ये समझ में आया कि सेलिंग एग्जॉशन हो चुका है, राइट। एंड टुडे उसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिला कि जैसे ही आप आज सुबह, आपको पता नहीं था, इनसाइड में मत जाइए, इट वुड बी अ ट्रेंडिंग डे, ये आपको पता नहीं था, तो इसने ऊपर का ये रेफरेंस लाइन बनाया आपका फर्स्ट कैंडल क्रॉस करके। आप क्या करोगे, न्यू हाई बना रहा है तो न्यू हाई में ये लाइन लगाओगे, ठीक है। दिस इज R1 एंड दिस इज पिवट। प्राइस R1 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने न्यू हाई लगाया और उसके बाद रिट्रेस करके 10 DMA को टच किया। 10 DMA को टच करना इज गुड एनफ, लेकिन उसके बाद कॉन्फर्मेशन आना चाहिए, कॉन्फर्मेशन नहीं आया, प्राइस पुल्ड बैक अगेन एंड आपको लगा कि ये डबल टप हो सकता है। इस लाइन को आप भूल जाइए अब, ओके। आपको लगा डबल टप हो सकता है, ये फिर से रिट्रेस कर रहा है, आपने इस 17,680 में शॉर्ट कर दिया। आपका एसएल क्या होगा, पिछला कैंडल का टॉप, ओके। एंड देन क्या होता है, प्राइस फिर मूव्स आउट एंड इट गिव्स अ ब्रेकआउट हियर। इमीडिएटली इट गिव्स अ ब्रेकआउट, इट गिव्स अ सिंगल दैट इट्स नॉट अ साइडवेज मार्केट, राइट, बिकॉज निफ्टी न्यू हाइज बना रहा है। तो जैसे इधर ब्रेकआउट दिया तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको इधर से, जो लोग एग्रेसिव खेलते हैं वो लोग ऐसे ही खेलते हैं। मार्केट में एक स्टैंड पॉइंट का से कुछ नहीं होता है। मार्केट में स्टैंड पॉइंट होता है सिर्फ रिस्क का और स्ट्रक्चर का। रिस्क आपका डिफाइन है, देखिए आप अगर इधर उसी मोमेंट रिवर्स हो जाते, ब्रेकआउट दिया तो इसमें एंट्री ले लीजिए। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया, अगेन अराउंड 30 पॉइंट्स, 17,672। आप एंट्री ले रहे हो
1701 और 1705 में, एंड द रैली कंटिन्यूज, राइट. कुछ लोग, दिस इज R2 लाइन, कुछ लोग, दिस इज नॉट R2 line, I think R2 line is, yeah, this is a R2 line. So see, it goes above R2, it comes back, it breaks 10 DMA, but it does not touch 50 DMA, so it's still positive. It again pulls back and touch down R2. So you could have easily taken a trade on R2, right? If you are not taking a trade, let's wait here. You know it has broken R2, right? And there is double top and again triple top, but market is making lower low, higher lows. Here low, here low, here low. These pivot lows are important. 1, 2, 3, 4 higher lows, and it gives a breakout here. Once it gives a breakout, wait for the last kiss, or you can take a 50% quantity here, again 50% quantity here, and then market moves out. So this is how you play. Okay, so let's see. These are very aggressive one. This is 958. Let's see आप कितना पैसा बनाते आप अगर 958 में सी ले लेते. This is 958 candle. Let's take the upper end, 34 bucks. 17,700 सी तब 34 bucks में था. It went up to 49. Okay. It comes back again and then shoots off 83. Then again it comes back and again shoots off 126. So you could have easily traded this one. तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता. आप अगर लेट्स से आप 958 के जगह में R2 के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, दैट इज दिस ब्रेकआउट. दिस इज 1155. 1155 is, let's see, yeah, probably this pivot was broken. Yeah, 1155, 46 bucks. So you are taking a trade at 46 bucks, okay, and it directly goes to 85, right? So you can do the math. 46 to 85 is almost 46, 85, okay, 40 bucks. It has given you 40 bucks immediately. Let's say you can could not capture the entire move. It gives you 35 bucks or even 30 bucks. Okay, let's not count the 10 point. It gives you 30 bucks. You are not trailing. Now you have 1,000 quantity. It gives you 30,000 immediately. Okay, so these kind of days are very easy. It doesn't take much, much. You don't need to strategize much to understand these days. These are very easy days. Another important thing, look the trend line. For upper, for a trending day to work, the lower trend line is very, very important. It should not break. See how perfectly it respects this. I always say there should be a confirmation. See, price cannot sustain here. These are liquidity traps. Okay, these are very high liquidity traps. बेसिकली प्राइस इधर नीचे आता है और उनको पता है इधर सबका स्टॉप लॉस लगा होगा क्योंकि ये लाइन फॉलो कर रहे लो, तो वो उधर से लिक्विडिटी लेके प्राइस पे शूट ऑफ करता है. सो दीज आर द स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन. इफ यू बाई हियर एंड 10 पॉइंट बिलो एंड यू हैव ह्यूज रैली. So today is basically a perfect day to make huge amount of money because it's one sided. आप ट्रेल करके जाते तो आपको कभी कुछ नहीं प्रॉब्लम होता. तो देख लेते एक बार 1158 में आपको मैंने क्या बोला. 1150 में इट वाज इन 46 बॉक्स. 46 से इसने हाई लगाया 135 का. कैन यू इमेजिन दिस? 46 से इसने हाई लगाया 135 का. लेट्स कंसीडर दिस 130 so that and 135 भी पकड़ के चलते हैं अभी के लिए. So you can understand almost if you even take 120 bucks and if you have 1,000 quantity, it's almost above 1 lakh, right? But no one trades 1,000 quantity unless you are highly capitalized. So even if 500 C by quantity is good enough for you to make 50,000, right? Thank you guys for watching.